प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को बताया बड़ा खतरा। राज्य सरकार को जनता से वादाखिलाफी पर घेरा। प्रधानमंत्री ने दी पीएम आवास योजना की सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी किया रवाना। देवघर और कोडरमा समेत कुछ अन्य जिलों में भी वंदे भारत की कनेक्टिविटी। राज्य में मानसून की अति सक्रियता और निम्न दबाव के प्रभाव से कई क्षेत्रों में हुई भारी से बहुत भारी बारिश। आज भी राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट। और थाईलैंड में झारखंड के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। मिश्रित मार्शल आर्ट के तहत प्रोफेशनल फाइट में पवन कुमार तिर्की ने जीता स्वर्ण। सूरज कुमार ने भी पेश की चुनौती। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के एक दिवसीय दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह नगरी जमशेदपुर के स्थानीय गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। रांची और जमशेदपुर में मौसम खराब रहने के बावजूद प्रधानमंत्री रांची से सड़क मार्ग से लौह नगरी जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को बड़ा खतरा बताया। साथ ही राज्य सरकार को जनता से वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए पूरी समर्पण की भावना से काम कर रही है। राज्य में अगली सरकार गठन का अगर भाजपा को मौका मिलता है तो विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड को आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिली है। इसके अलावा कर्मा पूजा पर एक भाई ने बहनों को पीएम आवास योजना का भी उपहार दिया है। आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा। इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद पर भी निशाना साधा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, जिस कारण संथाल और कोल्हान की डेमोग्राफी बदल रही है। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा कि भर्ती परीक्षा के नाम पर 15 अभ्यर्थी जान गंवा बैठे। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो इन सारे मामलों की जांच कराकर दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान उस मां के लाडले, उस बहन के भाई
इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातियों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार से लेकर उन्हें मान सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड का सपना भाजपा का सपना है। अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आदिवासी समाज के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपमानित किया गया, यहां तक कि सीता सोरेन को भी अपमानित कर बेदखल कर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि झामुमो के इस रवैये से आदिवासियों को गहरी चोट पहुंची है। क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है। श्री मोदी ने राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड में खान खनिज की लूट का भी आरोप लगाया और कांग्रेस को देश की सबसे बेईमान पार्टी बताया। जमशेदपुर में आयोजित जनसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री संजय सेठ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ब्यूरो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इससे पहले रांची से वर्चुअल तरीके से देश को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। उन्होंने पीएम आवास योजना की किस्त भी हस्तांतरित की। इस दौरान पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र का भी वितरण हुआ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वंदे भारत ट्रेनों से कारोबारियों और छात्रों को लाभ तो मिलेगा ही, पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस सिलसिले में जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। लोहनगरी जमशेदपुर में खराब मौसम रहने के बावजूद आज बड़ी संख्या में आम लोग इस कार्यक्रम का गवाह बनने पहुंचे। झमाझम बारिश भी लोगों के जोश को कम नहीं कर सकी। बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल पर छतरी लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आधी आबादी की भी शिरकत दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें विदाई दी।
प्रधानमंत्री ने देश को जिन 6 नए वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी, उसमें से 2 ट्रेनों का परिचालन कोडरमा मार्ग से होगा। गया हावड़ा वंदे भारत और टाटानगर पटना वंदे भारत का परिचालन कोडरमा के रास्ते से आज शुरू हुआ। कोडरमा पहुंचने पर ट्रेनों का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के कोडरमा स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं स्कूली बच्चे इस ट्रेन पर सवार होकर पारसनाथ स्टेशन तक गए, जहां गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकसित भारत का संकल्प साकार होते दिख रहा है। झारखंड के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर जो वंदे भारत ट्रेन का जो उन्होंने सौगात दिया है, 5 वंदे भारत ट्रेन का जो उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ये झारखंड के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। और खास करके यहाँ पारसनाथ हमारे लोकसभा क्षेत्र में 2 जगह आपका गोमो स्टेशन और पारसनाथ में स्टॉपेज मिला है। पहले भी लोगों का डिमांड रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो, तो निश्चित है ध्यान है और भारत सरकार जितना भी अधिक से अधिक होगा यहाँ के यात्रियों को सुविधा। वहीं गया हावड़ा वंदे भारत से पारसनाथ तक का सफर करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं की खुशी देखते ही बन रही थी। छात्र छात्राओं ने इस सफर का भरपूर आनंद उठाया। उन्होंने इसे एक यादगार पल बताया। बहुत अच्छा लग रहा है वंदे भारत में ट्रैवल करके, और हमारे नरेंद्र मोदी ने 6 ट्रेन को आज चलाया है, उसमें भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन बहुत अच्छा है, मुझे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आई सजेस्ट दैट वी शुड आल्सो ट्रैवल इन दिस। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पीएम मोदी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस फैसिलिटी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रेन तो एकदम पूरा साफ सुथरा, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और सीट भी हम लोग को बहुत आरामदायक मिला है बैठने के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट से लेकर के हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, और सर्विस भी काफी अच्छा। और अगर सफाई का भी बात देखा जाए तो बहुत ही निर्भरता से इसका ख्याल रखा गया है। मुझे यहाँ का सब चीज अच्छा लग रहा है। एसी भी है, वाईफाई भी है, और वहाँ पे कितने स्पीड में चल रही है, सब चीजें वहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है, तो इससे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है हमें। कोडरमा को आज 2 नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली। सिर्फ गया हावड़ा वंदे भारत नहीं, बल्कि टाटा नगर पटना वंदे भारत का परिचालन भी इसी रास्ते ही होगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। गिरिडीह के लोगों को भी आज वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। पारसनाथ स्टेशन पर टाटानगर से चलकर पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का जोरदार स्वागत किया गया। गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन पर टाटानगर से चलकर पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के पहुंचने पर सांसद सीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद समेत कई गणमान्य लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। इस दौरान सांसदों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। बनारस जाती हुआ ट्रेन का स्टॉपेज पारसनाथ स्टेशन पर नहीं था, और हम लोगों ने शुरुआत कराया रेल मंत्री से मिलकर, और अभी आपके बीच में 2 ट्रेन आज पारसनाथ स्टेशन पर वंदे भारत का स्टॉपेज हुआ है, बहुत ही सौभाग्य है। गया जाने वाले या जमशेदपुर से पटना जाएगी, गया से कलकत्ता जाने वालों को आने जाने में सुविधा लोगों को मिलेगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इन ट्रेनों के ठहराव का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इससे पारसनाथ मंदिर, देवघर बाबा मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके द्वारा इस स्टेशन पे 3 वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हुआ है। इस ट्रेन के अलावे पारसनाथ स्टेशन पर गया से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का भी ठहराव होगा। वहीं पूर्व में रांची से चलकर बनारस जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी पारसनाथ स्टेशन पर ठहराव दिया गया था। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन पर टाटानगर से पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना किया। देवघर वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर इस सिलसिले में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री वीरन्ना सुमन्ना, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, देवघर विधायक नारायण दास समेत रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा देवघर के मधुपुर बाईपास की भी ऑनलाइन तरीके से शिलान्यास किया। सांसद निशिकांत दुबे ने संथाल परगना के विकास के लिए इन सौगातों के वास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से अब 2 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ धाम और बाबा वैद्यनाथ धाम जुड़ गए हैं। सौगात दी है। रोहिणी बाईपास देवघर बाईपास बन ही रहा था, अभी बाईपास आप समझें कि मधुपुर बाईपास का आज उन्होंने शिलान्यास किया है। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि गोड्डा की जो ट्रेन बासुकीनाथ जाती थी उनको दुमका जाना पड़ता था, वहाँ भी बाईपास सेंक्शन हो गया है। हसडिया में भी बाईपास सेंक्शन हो गया है। और जिस तरह का माहौल चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन उदय है, उसमें इस झारखंड का और खासकर संथाल परगना और आंध्र प्रदेश का जो विकास है वो अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से जिन वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की, उनमें पश्चिमी सिंहभूम को भी 2 ट्रेनों की सौगात मिली। ब्रह्मपुर टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव जिले के चाईबासा और डांगुआपोसी में होगा, जबकि हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव चक्रधरपुर में होगा। राउरकेला से खुली इस ट्रेन के चक्रधरपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और स्थानीय सांसद जोबा मांझी भी मौजूद थी। खास बात यह रही कि 300 स्कूली बच्चों ने भी इस ट्रेन का सफर किया। यशस्वी प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में रांची से वर्चुअल मोड पर इन 2 ट्रेनों सहित 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री को उड़ीसा की इस्पात नगरी राउरकेला से 2 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की मंजूरी देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इधर बोकारो स्टेशन में टाटानगर से पटना तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत किया गया। आद्रा डिवीजन के सीनियर डीसीएम ने इस दौरान वंदे भारत की खासियत बताई। वहीं ट्रेन में सवार यात्री भी मिलने वाली सुविधाओं से काफी उत्साहित दिखे। 5 दिन चलेगी सप्ताह में, 1 दिन यह मुरी से बरकाकाना होकर चली जाएगी। यात्रियों के लिए इस ट्रेन में इसके बोगी को इस तरीके से कोच को डिजाइन किया गया है, जैसे इसका कोच जो दरवाजा है ये सब बंद होगा चलने से पहले, तो ये सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है ये अन्य ट्रेन से ऊपर है। खान पान की सुविधा उपलब्ध है और ये तीव्र गति से चलती है। इसमें मतलब ड्यूरेशन कम लगता है, आप एक स्टेशन से एक स्टेशन बहुत जल्दी जा सकते हैं। बहुत खुशी लग रहा है कि ऐसा हम लोग के लिए खोला गया है, बहुत बढ़िया। झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रांची हवाई अड्डे पर प्रकृति पर्व कर्मा के रंग में नजर आए। उन्होंने राज्य के लोगों को प्रकृति पर्व कर्मा की शुभकामनाएं भी दी। आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में प्रकृति पर्व कर्मा की पिछले 24 घंटे से धूम नजर आ रही है। राजधानी में भी हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया गया।
विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों द्वारा संगठन को धारदार बनाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में भाजपा द्वारा राज्य में 6 परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है। साहिबगंज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस बीच कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश आज साहिबगंज पहुंचे। विधायक अनंत ओझा और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका औपचारिक स्वागत किया। गिरिडीह पुलिस ने झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल ने बताया कि इस अपराधी को चेकिंग अभियान के दौरान धर दबोचा गया। उन्होंने बताया कि उसकी निशानदेही पर फर्जी आधार कार्ड, सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल तथा 20,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार हुआ है वो अनुज कुमार है, जो कि रोतारा थाना रोतारा जिला कटिहार का रहने वाला है। और इसके टीम में और भी लोग हैं, जैसा इसकी बातों से आया है। हम लोग उसके विरुद्ध भी और छापामारी की जा रही है और इनके गैंग के और बाकी सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार। ये हथियार इसके पास से बरामद नहीं हुआ है फिलहाल। वो कपड़े बरामद हुआ है जो जमुआ में भी इसने कांड किया था, जमुआ थाना कांड संख्या 186, जो अभी 11 सितंबर को हुआ था। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज में करमडाल विसर्जन करने के दौरान 4 बच्चियां नदी में डूब गई। राजमहल थाना क्षेत्र में इस घटना के दौरान ग्रामीणों ने 3 बच्चियों की जान बचा ली, जबकि 1 बच्ची की मौत हो गई। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों का सर्वे किया जा रहा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से हो रहे इस सर्वे में जीवों के प्रकार के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। धनबाद में अपराधियों ने एक निजी कंपनी में काम करने वाली महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। 6 की संख्या में आए अपराधी इस दौरान रुपये से भरा थैला लेकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। पलामू में क्रेन की चपेट में आकर 2 भाइयों की मौत हो गई है। घटना के समय दोनों भाई बाइक पर सवार होकर करम पूजा के लिए खरीदारी में निकले थे। दोनों राजहरा कुलियारी के 3 नंबर कॉलोनी निवासी हैं। रांची के सिमलिया में अपराधियों ने बैंक का एटीएम काटकर 7 लाख रुपए चुरा लिए। 2 कार में सवार होकर अपराधी इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। गिरिडीह के सीसीएल कुलियरी अंतर्गत बनियाडीह कबरीबाद मुख्य सड़क के किनारे कोयला के अवैध खनन के कारण जमीन धंस गई है। तेज बारिश के कारण जमीन धंसने से बड़ा गोफ बन गया है। इस घटना से आसपास के लोग दहशत में हैं। चोरी और छिनतई मामले में पलामू पुलिस ने इंटरेस्ट गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ओडिशा के रहने वाले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून गतिविधि बेहद अधिक सक्रिय रही। इस दौरान कई क्षेत्रों में बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई। गढ़वा के मेराल में सर्वाधिक 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। चेतावनी की बात करें तो 15 में आप देख सकते हैं जो दक्षिणी और सटे हुए जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं और कुछ मध्य के इलाके में वहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और रेड अलर्ट जो दिया गया है आप देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। थाईलैंड में झारखंड के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। मिश्रित मार्शल आर्ट के तहत प्रोफेशनल फाइट में पवन कुमार तिर्की ने अमेरिकन फाइटर लैडर वुड को पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं सूरज कुमार ने भी अच्छी चुनौती पेश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। विभिन्न खेल संघों ने पदकवीर को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को बताया बड़ा खतरा। राज्य सरकार को जनता से वादाखिलाफी पर घेरा।
प्रधानमंत्री ने दी पीएम आवास योजना की सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी किया रवाना। देवघर और कोडरमा समेत कुछ अन्य जिलों में भी वंदे भारत की कनेक्टिविटी। राज्य में मानसून की अति सक्रियता और निम्न दबाव के प्रभाव से कई क्षेत्रों में हुई भारी से बहुत भारी बारिश। आज भी राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट। और थाईलैंड में झारखंड के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। मिश्रित मार्शल आर्ट के तहत प्रोफेशनल फाइट में पवन कुमार तिर्की ने जीता स्वर्ण। सूरज कुमार ने भी पेश की चुनौती।